हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो का टाइटल है हिमाचल प्रदेश 2020। जी हां, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक पूरे एक साल में हिमाचल प्रदेश कौन कौन सी घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, यह मैं वादा करता हूं। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और राज्यों से जुड़े हुए बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं, जैसा कि गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यह वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय रेलवे ने कालिका शिमला मार्ग पर किस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की? हमारे इंडियन रेलवे ने कालिका शिमला मार्ग पर एक हिम दर्शन एक्सप्रेस नाम से एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिम दर्शन एक्सप्रेस। तो यह भारतीय रेलवे द्वारा शीशे की छत वाले कोच वाली पहली ट्रेन है, यानी कि जो यह ट्रेन है इनके कोच है उनकी जो ऊपरी छत है वो शीशे की है और जो नियमित रूप से चलेगी। कालिका शिमला रेलवे लाइन को वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसे भारत के पर्वतीय रेलवे के तहत सूचीबद्ध किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में राजीव बिंदल को किस राज्य का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम क्या है? राजीव बिंदल। और राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है कि श्री राजीव बिंदल ने किसका स्थान लिया है? सतपाल सिंह सत्ती का स्थान लिया है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। और हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है, एक है शिमला जो हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है और दूसरी है धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, हाल ही में गृहिणियों को धुएं से निजात मिली हो ऐसा देश का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सभी गृहिणियां अपनी यह रसोई के कामकाज में गैस का इस्तेमाल करती है। चौथा क्वेश्चन, 3 दिनों तक चलने वाला लोसर महोत्सव कहां आयोजित किया गया? 3 दिनों तक चलने वाला लोसर महोत्सव आयोजित किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो देखो यहां आप देख सकते हैं, मुख पर इस तरह का मुखौटा लगाकर यह लोसर महोत्सव मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोसर महोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का समापन मैक्लोडगंज में विशेष पूजा के साथ हुआ। और यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे तिब्बती नव वर्ष भी कहा जाता है। और लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार भी है। पांचवा क्वेश्चन, वो भी फेस्टिवल से ही जुड़ा हुआ है। फगली फेस्टिवल कहां मनाया गया? फगली फेस्टिवल भी मनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। लेकिन यह फगली फेस्टिवल के बारे में भी हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यांगपा गांव में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया और ये महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर आयोजित किया जाता है। और यह त्योहार सर्दियों के जाने
और वसंत मौसम के शुरू होने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। कौन सा? फगली उत्सव। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। छठा क्वेश्चन, जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए किसने वर्ल्ड बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? अपनी जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस समझौते का उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश की 428 ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन प्रक्रियाओं में सुधार लाना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना। सातवां क्वेश्चन, संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किसने शुरू किया है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने और इसका मुख्य मकसद था कोविड-19 से संक्रमित लोगों का पता लगाना। नाम क्या है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, हिमाचल प्रदेश। तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन है क्या? तो यह अभियान राज्य के नागरिकों को उनके दरवाजे पर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान था। आठवां क्वेश्चन, आईसीएमआर ने भारत के किस राज्य में चमगादड़ों के नमूने में बैड कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है? पहले तो आईसीएमआर, इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उन्होंने हाल ही में केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में चमगादड़ों के नमूनों में बैड कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में पाए गए कोरोना वायरस के नए प्रकार की लगभग 95% विशेषताएं चीन के वुहान शहर में उत्पन्न वायरस से मिलती है और आईसीएमआर के अनुसार इस तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि चमगादड़ों में पाया जाने वाला यह वायरस इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन चमगादड़ों में यह बैड कोरोना वायरस होने की पुष्टि की गई थी और यह पुष्टि की थी आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने। तो आईसीएमआर की स्थापना कब हुई? 1911 में। और वर्तमान में आईसीएमआर के सचिव एवं महानिदेशक कौन है? बलराम भार्गव। और आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यहां आप लोगों में देखिए, आईसीएमआर पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और स्थापना हुई है 1911 में। नवा क्वेश्चन, हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। समूचे राज्य में घर पर रहकर बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए ई संजीवनी ओपीडी सेवा शुरुआत की गई है और इस नई पहल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा को सुनिश्चित करेगी यह सेवा। 10वां क्वेश्चन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में स्थित रोहतांग दर्रे को हाल ही में खोल दिया? हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे को हाल ही में खोल दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन, इंग्लिश में बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 लॉकडाउन के बीच बर्फ की सफाई के बाद रोहतांग दर्रे को खोल दिया है और यह रोहतांग दर्रा समुद्री स्तर से 13,500 फुट ऊंचाई पर है और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ता है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने लॉन्च की है? 120 दिनों तक रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है। 12वां क्वेश्चन, निगाह नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया? निगाह नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया हिमाचल प्रदेश ने और निगाह कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उन लोगों के परिवारों के सदस्यों को जागरूक करना है
जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 से संक्रमित है तो उन्हें जागरूक करना आवश्यक। और इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाएंगे जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण न फैले। और एक क्वेश्चन भी बन सकता है हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ, प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस कब आयोजित किया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है 15 अप्रैल को। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही कांगड़ा चाय का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? कांगड़ा चाय का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। और हाल ही में कांगड़ा चाय सुर्खियों में क्यों है ये? क्योंकि कोविड-19 से निपटने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक जो दवाइयां का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनके बदले कांगड़ा चाय भी इसमें काफी मददरूप हो रही है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बदलने के लिए एंटी HIV दवाओं की सिफारिश की जा रही है और इन दवाओं के अलावा कांगड़ा चाय का भी सुझाव दिया गया है, इसीलिए सुर्खियों में आई यह कांगड़ा चाय। और कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक चाय की किस्म है। 2005 में इस चाय को GI टैग मिला। और कांगड़ा चाय एक चीनी किस्म है जिसे कैमेलिया साइनेंसिस कहा जाता है, जिसे पहली बार 1848 में लगाया गया था। कांगड़ा चाय GI टैग कब मिला है? 2005 में। तो यह बात आपको याद रखनी है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता? साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। और यहां आप देखिए, ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता। और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया। और राज्य की इन सभी यानी कि 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है हिमाचल प्रदेश में। और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं पंचायत में। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वन पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश राज्य में वन पारिस्थितिकीय तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना की शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश सरकार हरित क्षेत्र को बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके सकारात्मक परिणाम हाल ही में मिल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने अनेक योजनाओं से राज्य में हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी की है। 16वां क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला किसने रखी? हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान की आधारशिला रखी है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? संजय धोत्रे। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला रखी गई है? तो सिरमौर जिले के धौला कुआं में IIM की आधारशिला रखी गई है। और इस संस्थान के पहले चरण पर 3 अरब 92 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध किसने शुरू किया है? इमेज में देख सकते हैं, इसका नाम है हिम हल्दी दूध। और यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण पेय है। तो यह शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हिम हल्दी दूध किसने विकसित किया है? पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। और हिम हल्दी दूध का निर्माण किसने किया है? मिल्क फेड ने। और मिल्क फेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निहाल चंद शर्मा। और यह जो हिम हल्दी दूध की बोतल है वो 25 रुपये में दूध सभी तरह की दुकानों में उपलब्ध होगा। 18वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? नई शिक्षा नीति 2020 जो लॉन्च की गई है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते माह 24 अगस्त को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में
40 सदस्यों के एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया और इसलिए यह नई शिक्षा नीति सुर्खियों में आई। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर अब शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यह 5+3+3+4 प्रणाली है क्या? इसका स्पष्टीकरण आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। और कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। और राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना भी तैयार की जाएगी। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार 3G मेगा एक्वेरियम की स्थापना करेगी? इमेज में देख सकते हैं, बहुत ही सुहावना यह इमेज, और यह है 3G मेगा एक्वेरियम। और यह कहां पर? हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार का मत्स्य निदेशालय धर्मशाला में चैतूड़ के पास जल्द ही 3G मेगा एक्वेरियम का निर्माण करवाएगा। 1 हेक्टेयर पर बनने वाले इस मछली घर पर करीब 80 से 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 20वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने टॉप किया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने टॉप किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम को लागू करने में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले को वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सबसे अधिक लंबी सड़कों के निर्माण के लिए शीर्ष स्थान मिला है। किसको? मंडी को। तो मंडी का नाम मनु ऋषि के नाम पर है और यह जिला ब्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो यह दोनों फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मंडी का नाम मनु ऋषि के नाम पर हुआ है और कि यह जिला है वो व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। 21वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा हिमालयन ब्राउन बियर निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? इमेज में देख सकते हैं हिमालयन ब्राउन बियर, और यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यह तीनों राज्यों में पाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी 1, 2, 3। तो हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा पश्चिमी हिमालय में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2050 तक हिमालयन ब्राउन बियर के निवास स्थान में लगभग 73% की भारी गिरावट आ सकती है और इसीलिए हिमालयन ब्राउन बियर सुर्खियों में रहा। और हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें, हिमालयन ब्राउन बियर हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र में सबसे बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है और भारत में यह पश्चिमी हिमालयी राज्यों में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है यह हिमालयन ब्राउन बियर। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ यह यूनिक वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके दोस्त कोई हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनको इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करें। इनसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे वीडियो प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर का। आपने देखने की आदत नहीं बनाई है तो बना लीजिए, 1 साल तक के लिए देख लीजिए और बाद में आप में जो परिवर्तन आएगा वो लाजवाब होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड गुड बाय।